हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। लगभग कितने वर्षों तक? 22 वर्षों तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उनके बचपना से। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। बचपन का नाम क्या था? सलीम था। उनका जन्म हुआ था 30 अगस्त, जन्म पहले देख लेते हैं। जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में। ठीक है। अकबर शेख सलीम चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे, यानी कि उनका उनमें विश्वास था। और इसीलिए जब अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही होती है तो वह शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में के कुटिया में जाते हैं। कहते हैं उनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। ठीक है, इसीलिए शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? सलीम रखा। ठीक है, सलीम। और अकबर अपने पुत्र सलीम को प्यार से क्या कहता था? शेखू बाबा कहता था। शेखू बाबा। देख रहे हैं आप लोग? जहांगीर के माता का नाम जोधाबाई, वही जोधाबाई जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री, भगवान दास की बहन और मान सिंह की बुआ लगेगी। ठीक है। और जहांगीर के पिता तो पता ही है आपको, महान सम्राट अकबर। कहते हैं क्योंकि जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी में, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में। इसीलिए अकबर ने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी ही फतेहपुर सिकरी को बनाने का काम किया। किसके सम्मान में? तो आपको पता हो गया होगा कि किसके सम्मान में? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। ठीक है। अकबर ने अपने पुत्र सलीम के शिक्षा के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को शिक्षक नियुक्त किया। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में आप लोगों को पता ही है, ये बैरम खां का पुत्र था और अपने युग का एक महानतम हिंदी कवि भी थे, जिसमें रहीम के दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब जहांगीर की शादी के बारे में देखते हैं। इनकी दो पत्नियां काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक हो गई मानबाई, जिसको जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दिया था। तो ये मानबाई कौन था? ये मानबाई आपको थे आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, और मान सिंह की बहन मानबाई की शादी किससे हो गया? जहांगीर से। जहांगीर ने उसको क्या उपाधि दिया? तो शाह बेगम की उपाधि दिया। कहते हैं मानबाई से ही जहांगीर को अपने सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन होगा? खुसरो होगा। इसको हम लोग आगे नोट करेंगे, देखेंगे। फिलहाल आते हैं उसकी दूसरी महत्वपूर्ण पत्नी जगत गोसाई। दूसरी महत्वपूर्ण पत्नी कौन है? जगत गोसाई। ये जगत गोसाई कहाँ की राजकुमारी थी? तो कहते हैं यह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी।
मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इससे खुर्रम का जन्म हुआ, जगत गोसाई से खुर्रम को जन्म हुआ, जो आगे चल कर के शाहजहां, दुनिया का राजा, शाहजहां मतलब दुनिया का राजा, खुर्रम का मतलब खुशी। कहते हैं जो अगला आगे शासक बनता है या जो इतिहास को गतिशील लगता है, हम लोग उसी के बारे में अध्ययन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो शाहजहां, जगत गोसाई से किसका जन्म हुआ? तो खुर्रम का जन्म हुआ। अब आते हैं जहांगीर के राज्याभिषेक के बारे में। जहांगीर का राज्याभिषेक होगा 3 नवंबर 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में कहाँ? आगरा के किले में, आगरा के किले में। और कहते हैं जहांगीर की जो राज्याभिषेक होता है वो होता है नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के शुरुआत में ही जहांगीर ने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही आगरा के किले के ये जो शाहबुर्ज है और यमुना के किनारे पत्थर के पास एक खंभे के बीच में न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाएगा। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाएगा जिसमें 60 घंटियां रहती है। कितनी घंटियां? 60 घंटियां, जिसको बजाकर कोई भी जनता, प्रजा न्याय की उम्मीद जहांगीर से कर सकता था। ठीक है, तो ये जो न्याय का प्रसिद्ध जंजीर है, एक और भी शासक, सल्तनत काल के एक और भी शासक इल्तुतमिश के द्वारा लगवाया गया था। नाम याद होगा, इल्तुतमिश, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, और इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक, जो रजिया सुल्तान के पिता भी थे। तो ये न्याय की प्रसिद्ध जो जंजीर है वो 2 शासकों ने लगवाने का काम किया है। इल्तुतमिश ने, जो गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक रहेंगे, और दूसरा मुगल वंश के जहांगीर के द्वारा। ठीक है, कहते हैं यही नहीं, जहांगीर ने 12 घोषणाएं भी प्रकाशित करवाए थे। कितनी घोषणा? 12 घोषणाएं भी प्रकाशित करवाई, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता है, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता है, जिसमें जनता के कल्याण के लिए शासन का रूपरेखा तैयार किया गया था, जिसमें 12 घोषणाएं की गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी को प्राप्त किया। ठीक है, और 1 वर्ष के बाद ही उसे अपने पुत्र खुसरो से विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी कि उसके पुत्र खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। कहते हैं मुगल शासनकाल में यह प्रथम पुत्र था जिसने अपने पिता के जीते जी विद्रोह कर दिया। इसके बाद यह चलन सा निकल पड़ेगा कि पुत्र अपने पिता के होते हुए ही विद्रोह करना शुरू कर देगा। किसने शुरुआत किया था? खुसरो ने। तो खुसरो ने 1606 ईस्वी में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ। तो आखिर क्या कारण था कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया? किसके सह पर किया? तो जो जिसके उम्मीद पर किया, हम आपको दिखाने का काम करते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। कौन थे? ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। कहते हैं गुरु अर्जुन देव ने उसे राजा बनने के लिए आशीर्वाद दिया था, बादशाह बनने के लिए आशीर्वाद दिया था। और गुरु अर्जुन देव से खुसरो गोइंदवाल में मिला। कहाँ मिला? गोइंदवाल में मिला। यहां लिख देते हैं, गोइंदवाल में अर्जुन देव और खुसरो का मिलन हुआ था। इसके बाद भी, गुरु अर्जुन देव के बाद भी उसे उसके मामा मानसिन और उसके ससुर खाने आजम अजीज कोका का समर्थन होगा। खाने आजम अजीज कोका का समर्थन होगा। ठीक है, कहते हैं जहांगीर और खुसरो के बीच में युद्ध होगा। जहांगीर और खुसरो के बीच में युद्ध होगा। कहाँ? जालंधर के निकट भेड़ावाल के युद्ध में।
भेड़ावाल के युद्ध होगा, जिसमें खुसरो क्या होगा, पराजित हो जाएगा। खुसरो क्या होगा, पराजित हो जाएगा और जहांगीर ने उसे अंधा बना दिया। जहांगीर ने उसे अंधा बनाकर क्या कर दिया, कैद खाना में कैद कर दिया। कहते हैं खुसरो जनता में काफ़ी लोकप्रिय था। खुसरो अपनी प्रजा में काफ़ी लोकप्रिय था। तो जब सम्राट जहांगीर ने उसे अंधा बनाकर कैद खाना में डाल दिया, तो चूंकि यह सबसे बड़ा पुत्र था इसलिए राजगद्दी का उत्तराधिकारी भी यही बनता। इसीलिए खुर्रम ने जब दक्षिण के अभियान जा रहा था, दक्षिण के अभियान में वह जा रहा होता है, तो खुसरो को भी अपने साथ ले लेता है और वहीं पर एक हत्यारे के द्वारा उसकी हत्या करवा देता है। देख रहे हैं ना, गद्दी के लिए भाई भाई को यहाँ हत्या कर रहा है। 1621 ईस्वी में शाहजहां ने, जो खुर्रम है, देख रहे हैं यहाँ पर, शाहजहां ने दक्षिण के अभियान में जाते समय उसे अपने साथ ले गया और एक हत्यारा के द्वारा उसकी क्या कर दिया, हत्या करवा दिया। यानी कि शाहजहां जो, खुर्रम जो था, अपना रास्ता क्या कर रहा था, क्लीन कर रहा था, साफ कर रहा था। अब आते हैं जहांगीर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण अभियान होंगे जो साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसमें एक है मेवाड़ का अभियान। वही मेवाड़ जहां का राणा महाराणा प्रताप थे। कहते हैं जो अपने जीते जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए, तो जहांगीर ने मेवाड़ अभियान को सफल बनाकर मेवाड़ का क्या कर दिया, मुगल साम्राज्य में विलय किया, जो कि जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाती है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ का अभियान किया गया। यह खुर्रम के द्वारा किया गया अभियान था जो सफल हुआ। खुर्रम का यह सफल अभियान था और इसमें वहाँ के शासक उस समय के राणा अमर सिंह ने संधि करने का प्रस्ताव भेजा। कहते हैं जहांगीर ने उसकी संधि शर्तों को मान लिया और उसे मेवाड़ का राणा स्वीकार कर लिया। देख रहे हैं, और यहाँ पर राणा अमर सिंह ने अपने पुत्र करण को मुगलों के दरबार में भेजना स्वीकार किया। खुद ने जाकर उसने अपने पुत्र करण सिंह को उसके मुगलों के दरबार में भेज दिया। कहते हैं भले ही अमर सिंह को इससे बुरा लगा हो और उसने राजगद्दी करण सिंह के पक्ष में छोड़ दिया और एकांत जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन यह क्या हुआ, मेवाड़ एक तरह से पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन आ गया। देख रहे हैं, मेवाड़ का विलय हो गया। जिसको अकबर ने नहीं किया उसको जहांगीर ने कर दिया अपने पुत्र खुर्रम की सहायता से। अगला अभियान होगा दक्षिण का अभियान अहमदनगर। दक्षिण का अभियान अहमदनगर। उस समय अहमदनगर के जो वजीर थे मलिक अंबर, वहाँ की प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किए होता है। कहते हैं बहुत सारे अभियान होते हैं दक्षिण में, लेकिन वो सारे अभियान असफल होते हैं। लेकिन नूरजहां के समर्थन पे, नूरजहां के राय से जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाह सुल्तान की उपाधि देकर, क्या उपाधि देकर, शाह सुल्तान की उपाधि देकर उसे अहमदनगर के अभियान के लिए भेजेगा। कहते हैं मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान के लिए भेजेगा। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाह सुल्तान की उपाधि देकर खुर्रम या शाहजहां के बल को देखते हुए अहमदनगर क्या होता है, संधि के लिए मान जाता है। यह खुर्रम की बहुत बड़ी सफलता थी, या जहांगीर की भी बहुत बड़ी सफलता थी। कहते हैं खुर्रम किसी सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी। देख रहे हैं ना, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। देख रहे हैं ना, शाहजहां की उपाधि प्रदान करी। ये मलिक अंबर टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में बहुत ही सफलतापूर्वक लागू किया था। ठीक है, अब आते हैं कंधार। 622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और उस पर शाह अब्बास ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया।
कहते हैं जहांगीर ने राजगद्दी प्राप्त करने के शुरुआती वर्ष में ही कंधार पर अधिकार कर लिया था। कहते हैं कंधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का सिंह द्वार, ठीक है, सिंह द्वार। लेकिन 1622-23 में एक ऐसी स्थिति होती है कि उस समय शाहजहां का विद्रोह हो जाता है। शाहजहां भी अपने पिता जहांगीर और अपनी माता नूरजहां, जो समय की रानी होती है, नूरजहां के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जिसके कारण कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है। अगला विद्रोह पढ़ेंगे हम लोग शाहजहां का। 1623 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जहांगीर और नूरजहां, एक कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। नूरजहां ने खुर्रम को उत्तराधिकारी नहीं समझ रही होती है। नूरजहां खुर्रम को अगला बादशाह बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि वो अपने जहांगीर के पुत्र और अपने दामाद शहरयार, नाम मैंने कहीं लिखा है, ठीक है, शहरयार को सुल्तान बादशाह बनाना चाहती थी, जिससे दुखी होकर शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को महाबत खां ने दबाया। लेकिन कहते हैं महाबत खां के शक्ति से भी प्रभावित होकर ईर्ष्यावश नूरजहां ने महाबत खां को क्या कर दिया? दुखी कर दिया। इससे महाबत खां भी 1626 ईस्वी में विद्रोह कर देगा। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके सबसे बड़ी बात क्या की? उसने जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां को झेलम नदी के तट पर बंदी बना दिया। जब जहांगीर अपने शानो सज्ज के साथ काबुल की ओर जा रहा था, तो महाबत खां ने विद्रोह करके जहांगीर, नूरजहां, आसफ खां को झेलम नदी के तट पर बंदी बना दिया। कहते हैं नूरजहां और जहांगीर ने अपनी कूटनीति के बल पर महाबत खां के विद्रोह से बाहर तो निकल गया। यहाँ पर महाबत खां क्या होगा? महाबत खां परवेज को सपोर्ट कर रहा होता है, परवेज के अंडर में काम कर रहा होता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर खुसरो की समाप्ति हो जाती है, खुसरो की समाप्ति हो जाती है, और यह परवेज के अंडर में काम कर रहा होता है। लेकिन 1626 ईस्वी में ही परवेज की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह वहाँ से भाग जाता है और बाद में यह खुर्रम को सपोर्ट कर देता है। देख रहे हैं ना। अब आते हैं 7 नवंबर 1627 ईस्वी। 7 नवंबर 1627 ईस्वी भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसे शहादरा, लाहौर के शहादरा रावी नदी के तट पर दफनाया गया। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। कौन कौन? खुसरो, जो अंधा बन के मारा गया, परवेज जिसको 1627 ईस्वी में मृत्यु हो गई, बचेगा खुर्रम, शहरयार और जहांदार, ठीक है। हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने लाहौर में जहांगीर ने अपनी प्रेयसी सलीम अनारकली का था, आप लोग सुना ही होगा, सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। तो अपनी प्रेयसी प्रेमिका अनारकली के लिए उजला संगमरमर का सुंदर कब्र बनवाया था। देख रहे हैं ना। 1615 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए सुंदर संगमरमर का एक खूबसूरत कब्र बनवाने का काम किया था। उस कब्र पर ये लिखा गया कि यदि मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार और देख पाता, काश एक बार मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार और देख पाता, तो कयामत तक अल्लाह को धन्यवाद देता रहता। कयामत का मतलब यानी अपनी मृत्यु तक अल्लाह को धन्यवाद देता रहता। देख रहे हैं ना। अब आते हैं जहांगीर के समय में हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था, प्रथम अंग्रेज, पता ही होगा आपको। 1608 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था। 1608
8 से 11 ईस्वी तक वो रहा। यह कंपनी का प्रतिनिधि के बन के आया था, यह कंपनी का प्रतिनिधि बन के आया था। नोट करेंगे आप लोग किस रूप में आया था, तो एक कंपनी का प्रतिनिधि के रूप में आया था, ठीक है। और सर टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी तक इंडिया में रहा। यस उस समय के इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था, जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। दोनों में अलग अलग है। हॉकिंस जहां कंपनी का प्रतिनिधि बन के आया था, वही सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब बना दिया। देखा है ना, जहांगीर हॉकिंस से इतना खुश हुआ कि उसको 400 का मनसब दिया, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया, लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के तट पर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग नूरजहां गुट, शाहजहां के राजा बनने की कहानी और जहांगीर का चित्रकला और साहित्य के प्रति प्रेम आदि को देखने का काम करेंगे। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।